बहुत सारे मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है आज पीसीओएस पीसीओडी को लेके। कई लोग समझते हैं ये जेनेटिक होता है। कई लोगों को ये फिक्र रहती है कि शायद पीसीओडी है इसीलिए मैं मोटी हो गई हूँ। पीसीओएस हर रोज हम सुनते हैं किसी ना किसी को डिटेक्ट हुआ है। कोई गेस वर्क कर लेता है, कोई टेस्ट करा लेता है, कोई अपने सिम्टम्स से ही एनालाइज कर लेता है। हाय, माय नेम इज अमानत कागजी। आई एम अ डाइट एक्सपर्ट फ्रॉम फिट मंत्रा सूरत। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, थोड़ा डिटेल से बात करेंगे। पीसीओडी पीसीओएस इज अ पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम और डिजीज जो एक हार्मोनल इम्बैलेंस होता है जिसके लिए दवाइयाँ नहीं है। इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, मतलब आपको अपना खाने पीने का, रहने का तरीका थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत रहती है। बहुत सारे मिसकंसेप्शन सोसाइटी में है आज पीसीओएस पीसीओडी को लेके। कई लोग समझते हैं ये जेनेटिक होता है। कई लोगों को ये फिक्र रहती है कि शायद पीसीओडी है इसीलिए मैं मोटी हो गई हूँ, या फिर कोई मोटा है इसीलिए उसको पीसीओडी है। इसके लिए क्या टेस्ट है, ये किस उम्र में होता है, क्या इसकी वजह से कोई इनफर्टिलिटी तो नहीं हो गई, ये सारे क्वेश्चंस आज हम आंसर करेंगे। डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले सिम्टम्स। यंग फीमेल्स, दैट इज लड़कियों में, अगर आपको दिख रहा है कि उनके पीरियड्स रेगुलर नहीं है, अगर उनके चेहरे पे या बॉडी में अचानक से ज्यादा बाल उगने लगे हैं, दैट इज हिरुटिज्म, या फिर उनकी गर्दन काली होने लगी है, इन दैट केस इट इज अ साइन कि शायद ये पीसीओएस के शिकार हो सकते हैं। ओल्डर फीमेल्स में शायद इनफर्टिलिटी, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड इम्बैलेंस होना, ये सारे भी साइंस होते हैं उनके पीसीओडी होने के। कुछ टेस्ट हैं जिससे पता लगता है कि क्या पीसीओएस या पीसीओडी इन्हें है या नहीं है। दोज आर हार्मोनल टेस्ट। सबसे पहले एक फीमेल का एएमएच लेवल, एलएच लेवल, प्रोलैक्टिन लेवल्स, एफएसएच लेवल्स, ईस्ट्राडायोल, टेस्टोस्टेरोन, ये चेक किया जाता है। इससे आगे डीएचईए लेवल, थायराइड प्रोफाइल, इवन vitamins are important. Vitamin B12, D3 profile has to be checked. और एक रहता है सोनोग्राफी जो उनकी गायनेक उनका करेगी, एंड देन दे विल सी कि अगर कोई सिस्ट है या नहीं है। जितना जल्दी आपको अपने सिम्टम्स का पता लगता है, आप उन्हें एनालाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं और अपना एक्शन प्लान बनाते हैं, उतनी ही आसानी से आप इसको मैनेज कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। यस फ्रेंड्स, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रिवर्सल ऑफ अ कंडीशन एंड मैनेजमेंट ऑफ अ कंडीशन। इफ यू एनकाउंटर, इफ यू रियलाइज इट ऑन द स्टेज 1, यस इट इज रिवर्सिबल, बिकॉज ये आपके सिर्फ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर से हुआ है, बट आप उसको प्रोलॉन्ग करेंगे, काफी टाइम निकल जाएगा, तो शायद आप उसको सिर्फ मैनेज कर पाएंगे, मतलब अपने लाइफस्टाइल चेंजेस से उसको अपने कंट्रोल में रख पाएंगे, बट शायद रिवर्स नहीं कर पाएंगे। सो द बेस्ट आइडिया इज रियलाइज ऑन द फर्स्ट सिम्टम्स, एनालाइज ऑन द अर्ली सिम्टम्स एंड टेक एक्शन। एज आई सेड, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। कुछ लाइफस्टाइल के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पीसीओएस पीसीओडी एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपका बॉडी को मूवमेंट की बड़ी जरूरत होती है। दैट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड द एक्सरसाइजिंग पैटर्न इनटू योर लाइफ। इट कैन इंक्लूड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एज वेल एज सम कार्डियो एक्सरसाइजेस। यहाँ मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को ज्यादा इम्पैक्ट दिया है। यस, आप थोड़ा सा वेट लिफ्टिंग करेंगे, बल्कि नहीं होंगे, बट योर हार्मोन्स विल बी हैप्पी। Second part is you have to quit smoking if you do drinking, alcohol आपको बंद करना रहेगा, and the most important part is the dietary patterns. With PCOS हम ये देखते हैं कि most females का इंसुलिन हार्मोन is on a higher side.
अगर इन दैट केस आपका इंसुलिन हायर साइड पे है तो आपको सारे हाई कार्बोहाइड्रेट फूड्स, प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करना रहेगा, बिकॉज ये आपके इंसुलिन को और रेज करेगा एंड इट विल परमानेंटली डैमेज योर पैनक्रियास और आप इंसुलिन रेजिस्टेंट हो सकते हो। काफी ही बारी इंसुलिन बहुत हाई होने की वजह से फैट लॉस होना मुश्किल हो जाता है एक फीमेल के लिए और इन टर्न वो और मोटापे के शिकार होते हैं। टू एड टू दिस, फीमेल्स विद पीसीओएस को खाना किस तरीके का खाना चाहिए, ये सवाल हमें बार बार ही पूछा जाता है। टू आंसर दिस आई वुड से हाई फाइबर फूड। आपके खाने में हाई फाइबर फूड्स को इंक्लूड करिए, जिसकी वजह से वो आपका इंसुलिन कंट्रोल करेगा, शुगर कंट्रोल करेगा। प्रोटीन्स इंक्लूड करने हैं एंड एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड्स। High fiber foods like broccoli, lean proteins like eggs, tofu, chicken, fish, antioxidants like tomatoes, turmeric, again omega-3 like sardines and salmons, fish या fish oil के आप capsules ले सकते हो। These are the must go for any of the PCOS people. साथ में spinach, either kale, avocado, ये सारी चीजें ऐड करने से इन योर एवरीडे फूड इट ऑल्टर्स एंड इट कीप्स योर हॉर्मोन्स एट पीस। अ लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स लाइक लेटस, कैबेज, लीफी वेजिटेबल्स जिनमें फाइबर्स अच्छा होता है, वो आपको फुल भी रखते हैं और वो आपका इंसुलिन कंट्रोल रखते हैं, शुगर कंट्रोल रखते हैं। यू कैन हैव अ लॉट ऑफ ग्रीन बीन्स, bell peppers like red, green. These are good. A part of a salad also, it can be a very tasty thing. Along with it, ये आपके PCOS, PCOD में आपको help करेगा in its management. One more important thing is, like I always say, avoid milk only because हमें पता नहीं है उसका source क्या है. If you can find an organic milk, A2 मिल्क ऑर्गेनिक, आप जरूर से ले सकते हैं। अदरवाइज डू स्विच टू डेयरी ऑल्टरनेटिव्स। आजकल डेयरी ऑल्टरनेटिव्स बहुत सारे अवेलेबल हैं एंड आई रिक्वेस्ट गर्ल्स टू पिक डेयरी ऑल्टरनेटिव्स अगर आपको पता ही नहीं है आपका दूध का सोर्स कहाँ से है। एंड दिस इज वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। स्नैकिंग के लिए नट्स हमेशा अपने बैग में रख सकते हैं। इनफैक्ट अ क्यूब ऑफ चीज विल ऑल्सो सफाइस यू। चीज सारी लड़कियों को पसंद होता है एंड इट विल नॉट हार्म यू। अबव ऑल, अगर आप इतने डाइटरी मॉडिफिकेशन करते हैं फिर भी आपको लगता है कि नहीं मुझे फर्क नहीं हो रहा है, देन यू मस्ट नीड अ डॉक्टर टू एनालाइज एंड treat your condition, and with them you will for sure need a nutrition expert because it is a lifestyle disorder. Take care, be alert, analyze, react and take action to your condition. There is always a chance to manage and reverse the PCOS condition. Saying off, this is Amanat Kagzi from Fit Mantra.